सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइनअप खींच लीजिए। उसके बाद बीचों बीच एक वर्टिकल लाइनअप खींचिए, ठीक है। और उसके बाद आई को और नोज़ के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और आई के लिए आई बॉल कहाँ पर होगा उसके बीचों बीच आप 3 हिस्से कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इस तरह से अगर आप डिवाइड करके 3 या 2 हिस्सों में डिवाइड करके अगर आप आई को ड्रॉ करेंगे तो आपको आई ड्रॉ करने में बहुत आसान होगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। 1 या 2 बार अगर गलती हुआ भी कोई बात नहीं, आप फिर से कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में बहुत ही आसान होगा। कौन सा चीज़ कितनी दूरी पर है, अगर वो समझने में अगर आपको तकलीफ होता है, अगर आप नहीं समझ सकते तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल लीजिए, मोबाइल में जो रेफरेंस इमेज आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो रेफरेंस इमेज लेने के बाद उसके ऊपर स्केल रखिए। स्केल में जो जो माप आएगा उसका डबल करके आप अपने खाते के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप शुरुआत में अभी आप देखिए मैं दूसरी आई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। पहले जो मैंने आई को ड्रॉ किया था उसका ऊपर तक वो दूसरे आई कहाँ पर आएगा, कितनी ऊपर तक वो जाएगा, इसके लिए मैं पहले जो आई किया था उसके बिल्कुल ऊपर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा था। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच के उसके बाद मैंने आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से आपको भी करना होगा। आपको खुद की आई को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको पकड़ना है कि कौन सा चीज़ किससे कितनी दूरी पर है, वो आपको देखना होगा और आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही जल्दी ग्रो कर सकेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझ सकेंगे और उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। देखिए अभी मैं नोज़ को ड्रॉ करूँगा और मैं ये देख रही हूँ कि नोज़ कितनी दूरी पर आएगा, नीचे कितनी दूरी पर आएगा, वो मैं देख रहा हूँ। और वो एक स्क्वायर खींचने के बाद मैंने मिडिल में 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उसके बाद नोज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। या फिर अगर आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्केल का इस्तेमाल कीजिए। अपने मोबाइल के ऊपर स्केल रखिए। स्केल रख के आप अगर कोई भी चीज़ का अगर 2 सेंटीमीटर आता है तो आप अपने खाते के ऊपर उस चीज़ का जो माप आप लेंगे आप वो डबल कर लीजिए। अभी मैं देख रही हूँ कि वो चींग जो होता है, चींग कहाँ पर आएगा और लिप्स कहाँ पर आएगा वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ हमेशा। पेंसिल से मैं देखती हूँ कि कौन सा चीज़ कितनी दूरी पर आएगा। देखिए हमारा जो लिप्स, मैं लिप्स के लिए मैं माप ले रही हूँ कि लिप्स कितना बड़ा होगा, कितनी दूरी पर आएगा। लिप्स हमेशा हमारा जो आई होता है, आई का जो आई बॉल होता है, हाँ, वही तक ही आता है हमारा लिप्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी देखना होगा कि कौन सा चीज़ कितनी दूरी पर आ रहा है, वो देखकर ही आपको ड्रॉ करना होगा। अगर पहली बार अगर नहीं होता है तो आप दूसरी बार ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए गलती करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सही चीज़ को पकड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकेंगे, उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझ सकेंगे। आप जब भी कोई पोर्ट्रेट आप कीजिए या फिर कोई भी ड्रॉ कीजिए, है, आपको समझना है कि आप एक चीज़ को आप ड्रॉ करें, ठीक है। आप कोई भी फेस ड्रॉ नहीं करें, आप पोर्ट्रेट नहीं कर रहे, आप एक चीज़ को ड्रॉ करें, उसको आपको पकड़ के चलना है, ठीक है।
आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझने में अगर परेशानी होता है तो आप मुझे कमेंट पर बोल सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को लेकर फिर से मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।